ओम नमः सिद्धेभ्यो। प्रणमियोणजिणं वीरम् अनन्तमरणाणदंसनसहावम् वोच्छामि नियमसारं केवली सुध केवली भणिदम्। नियमसार प्रमाणम अजीव अधिकार गाथा नंबर 25 पृष्ठ 54 आपके में भिन्न हो सकता है। धातु च दुःखस्य पुणो जम्हेयु कारणन्तिकं नेवो खन्ताणम् अवसानम् आगमो कज्य परमाणु। आज मैंने इसकी टीका भी पढ़ी, थोड़े आगे तक पढ़ा, देखा कि पद्म प्रबलधारी देव क्या कहना चाहते हैं। कुंदकुंदाचार्य भी क्या वही वैसा सब कुछ कह रहे हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जितनी भी टीका है, चाहे वो अमृतचंद्राचार्य की रही हो, प्रवचन सारादि जयसेनाचार्य की रही हो, या पद्म प्रबलधारी, ये तीनों आचार्य आध्यात्मिक तो थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनका अध्यात्म विशेषणों में सीमित। आज बड़ी जिम्मेवारी की बात कर रहा हूँ, बहुत शांत मन से सुनना। मतलब इनके पास शब्द बहुत अच्छे मिल जाए, बड़ी आकर्षक शब्दावली मिलेगी, सुन के पढ़ के आपको एक बार मन इम्प्रेस हो, अभिभूत हो गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो व्याख्या करते थे, टीका करते थे, वो आगम शैली की करते थे। जो आगम में वर्णित है उतनी बात कहेंगे। कुंद कुंद क्या कहना चाहते हैं, कई बार वो बात प्रॉपर नहीं। मैं आपको जिस तरह से लिख लिख के एक चीज बताता हूँ, और आज ये टीका का भी बताऊंगा आपको, तुलना करना कि क्या आचार्य ऐसा कुछ कह रहे हैं जो टीका में दिया। आपको एकदम क्लियर होगा कि ये जो आगम में वर्णित परिभाषाएं हैं, टीका उस पर हो रही है, और कुंद कुंद जो कह रहे हैं वो चीज टीका में नहीं होता। टीका गलत है, ये नहीं कहना, मैंने क्लियर कहा। आगम में वर्णित जो परिभाषा है वो दी है, कोई गलत नहीं दी, कोई सिद्धांत विरुद्ध नहीं दे दी। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या कुंद कुंद भी यही कहना चाहते हैं इस गाथा में। इसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा मूल गाथा की, ठीक है। देखिए, पुणो तो आपको बताई दिया था, पुणो क्यों है कि पिछली गाथा तक स्कंद का वर्णन था, अब परमाणु का वर्णन, ठीक है ना। और परमाणु के दो भेद, एक कार्य परमाणु, एक कारण परमाणु। तो उनमें से भी पहले स्कंद से सीधा जुड़ा हुआ जो परमाणु है उसका नाम क्या है, कार्य परमाणु। जैसे तरस अवस्था से जुड़ा हुआ जो जीव है निगोदिया, उसको क्या कहेंगे, इतर निगोदिया, उसको नित्य निगोदिया नहीं कहेंगे। ऐसे ही जो स्कंद अवस्था से जिसको टूट के जो परमाणु अवस्था को प्राप्त होता है उसका नाम क्या है, कार्य। इस गाथा में सिर्फ कार्य परमाणु की चर्चा है, कारण परमाणु की चर्चा नहीं। आप कहें कि यहाँ कारण, देखो दो वाक्य हैं और उनके लिए दो शब्द हैं, इसके साथ हेतु और इसके साथ कारण। तो ये कारण परमाणु नहीं। क्या? जैसे आप पढ़ते हो कारण शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय, तो उसमें कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय में जो कारण और कार्य शब्द हैं वो लोक के कारण कार्य नहीं। कारण कहा तो जा रहा है, लेकिन वो जैसे लोक में हम कारण कार्य समझते हैं वो अभिप्राय नहीं, ठीक है। ऐसे ही यहां पर कार्य परमाणु और कारण परमाणु जो कहा जा रहा है, इसमें जो कार्य और कारण शब्द है ये लौकिक कार्य कारण पर नहीं कि ये उसका कारण है, वो उसका कार्य, ऐसा कुछ नहीं। यहां कार्य है तो स्कंधों से कार्य रूप हुआ, कारण परमाणु का कार्य नहीं है।
नहीं आया ऐसा, मुझे पता है नहीं है, जो 2-3 बार बोलो शायद आए। भाई सीधी बात समझो आप, इसका नाम क्या दिया? कार्य परमाणु। अब कार्य परमाणु जानना, यह आचार्य ने क्या दिया? अब कार्य परमाणु जानना, इतने ही वाक्य कहा तो एक पहले तो बात क्लियर कर लो कि ये गाथा में मात्र कार्य परमाणु की चर्चा, ठीक है, कारण परमाणु की भी चर्चा ही नहीं की। अब जिसकी चर्चा ही नहीं की उसके बारे में आप आपस में संबंध कैसे बिठाओ? यदि उन्हें कारण कार्य मीमांसा करना होती तो पहले कारण बताते, बाद में कार्य बताते, क्योंकि लोक में कारण से कार्य जो चर्चा होती है वो कैसे बताती है? आपने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, तो आपने जो किया वो कारण हो गया और मैंने जो किया वो कार्य। तो लोक में कारण कार्य मीमांसा होती है, कार्य कारण मीमांसा नहीं, ठीक है। ये जिसने फांसी दी वो अपराधी है कि नहीं? तो तुझे फांसी काहे की मिली? वो तो निर्दोष तत्व है, ड्यूटी कर रहा है बेचारा, समझिए ना। तो जो यहां कारण परमाणु आगे कहा जाएगा वो ऐसा निर्दोष तत्व। तुम कार्य हो तो किसके कार्य हो? के स्कंधों के अवसान रूप। क्लियर हो रही थोड़ी थोड़ी बात? के स्कंधों का अवसान हुआ, टूट टूट के जो बने, तो तुम्हारा कारण कौन होगा? यदि कारण कहा हो जाएगा तो स्कंध कहा जाएगा। कारण परमाणु कार्य परमाणु का कारण है। अमित जी ये शब्दों में यदि कोई एकाग्र नहीं रहना कभी समझ में नहीं आएगा, कभी समझ में नहीं आना। बोली बात ऐसी बातें ऐसी करते हैं, कारण परमाणु कार्य परमाणु का कारण नहीं, तो उसका नाम कारण परमाणु क्यों है? आप समझ रहे हैं? समझ ये बताओ, आपसे पूछता हूं, कारण परमात्मा कार्य परमात्मा का कारण है कि नहीं? स्थूल समझो और स्पष्ट कर देता हूं, नहीं है याद तो स्थूल समझो कि जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक है वो अनुभव की पर्याय का कारण है कि नहीं? अनुभव की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव अनुभव में आता है, ये सही है, लेकिन ध्रुव जो है वो अनुभव की पर्याय को पैदा करता है क्या? तो ध्रुव तो त्रिकाल था, तो त्रिकाल अनुभव की पर्याय पैदा होना चाहिए था। अब आप समझिए, ऐसे ही यहां जो कारण परमात्मा है, कारण परमाणु है, वो इस कार्य परमाणु का कारण नहीं है। नाम जरूर उसका कारण परमाणु है, उसका जो कारण नाम है वो किस लिए है? कि वो नहीं, स्कंद की शुरुआत उससे होती, वो स्कंधों के लिए कारण। और ये कार्य क्यों है? क्योंकि ये स्कंधों का कार्य है। स्कंद टूट 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 के आखिरकार कोई डाइवोर्सी, तो वो किसका कार्य है? शादी का कार्य। ना शादी हुई होती ना डाइवोर्सी कहलाती। अब आप समझ गए ना? और शादी का कारण क्या होता है? शादी के कारण तो लड़के लड़कियां होते हैं। अब वो एक जैसे भिन्न मीमांसा है और ये नाम भिन्न कारण से पड़ा है। शादी टूटने के बाद ये होता है, जिसकी शादी नहीं हुई वो डाइवोर्सी कैसे हो जाए? ऐसे ही जो स्कंद रूप परिणमित नहीं हुआ वो कार्य परमाणु नहीं हो सकता। कारण परमाणु वो है जो स्कंद रूप परिणमित ही नहीं हुआ, वो आगे आएगा अगली गाथा। इसलिए पहले एक मुद्दे की बात समझो कि इस गाथा में कारण कार्य की मीमांसा नहीं है, मात्र कार्य परमाणु का लक्षण दिया था, ठीक है ना? अब थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा डाइवर्ट करता हूं, जरा नीचे टीका जो है वो पढ़ लीजिए हिंदी में। संस्कृत तो खैर अभी आप डबल मेहनत हो जाएगी आपकी, एक बार की सिंगल मेहनत कराता हूं, वो पढ़ टीका।
यह कारण परमाणु द्रव्य और कार्य परमाणु द्रव्य के स्वरूप का कथन। अमित जी भाई साहब सुन रहे, पढ़ रहे हो, मिला? जबकि आचार्य क्या कह रहे, कज्ज परमाणु तीड़े हो, वो अकेले कार्य परमाणु की बात कर रहे हैं, पक्का। और यहां शुरुआत कहां से हो रही है? यह कारण परमाणु और कार्य परमाणु के डिफरेंस ख्याल में पड़ा। मैंने आपको क्या कहा था, शुरुआत मैंने क्या की थी, ठीक है ना। फिर देखो, पृथ्वी जल तेज और वायु, यह 4 धातुएं हैं, मेटल तो नहीं है, नहीं है ना। फिर धातु क्यों कहा? सो कुछ नहीं, ये 4 धातुएं हैं, शब्द की जगह शब्द जो कहते हो रख दिया। जहां डेफिनेशन जरूरी थी, क्लैरिफिकेशन जरूरी था, वहां कुछ नहीं। फिर उसके बाद वह कारण परमाणु, अरे 4 धातुएं कारण परमाणु कहां से हो जाएंगे? इन धातु चतुष्क हेतु, जो इन धातु चतुष्क का हेतु है, उसका नाम कार्य परमाणु। माने कार्य परमाणु की, इधर देखो सामने 2 लक्षण दिए, ये नाम एक, इसके फंक्शन 2। एक तरफ से आता है तो ये कहलाता है, और दूसरी तरफ से आता है तो ये कहलाता है। जब स्कंद की ओर से आता है तो धातु चतुष्क का हेतु, धातु चतुष्क क्या है? स्कंद रूप है ना वो, लेकिन वो स्कंधों में धातु पने को उत्पन्न करने वाला कौन है? कार्य। समझ गए? कार्य परमाणु के बिना उनमें वो धातुपना उत्पन्न, और वो चर्चा अपन पिछले संडे कर चुके, रिपीट नहीं कर, ठीक है ना। और जो उन स्कंधों के अवसान का कारण, जिस कारण से अवसान हुआ, उसका नाम भी कार्य परमाणु। मतलब क्या? इसमें कारण परमाणु की चर्चा क्लियर। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, पृथ्वी जल तेज और वायु, ये 4 धातुएं हैं, उनका जो हेतु है वह है कारण परमाणु। जिस इस गाथा में जिसका नाम ही नहीं लिया एक तरह से, उसको आपने शुरुआत में दे दिया। वही परमाणु एक गुण स्निग्धता या रुक्षता होने से सम या विषम बंध को अयोग्य ऐसा जघन्य परमाणु है, ऐसा अर्थ नहीं आया ना समझ? मुझे पक्का पता है नहीं आया, अभी आता है समझ। इधर देखो, तत्वार्थ सूत्र में आपने पढ़ा है द्वैधिकादि गुणानाम, स्निग्ध और रुक्ष में से 2 गुण जिसके ज्यादा होंगे तो बंध होगा। अभी इतनी बात तो समझ में है कि जिसमें 2 गुण ज्यादा होंगे उससे बंध हो, ठीक है। एक में 2 गुण कम हो, एक में 2 गुण ज्यादा हो तो बंध होगा, अन्यथा बंध नहीं, ठीक है। अब इसके लिए आगे जो कह रहे हैं वो ऐसे समझा देता हूं, इधर देख लो। यदि 2 गुण जैसे 4 और 2, ये दोनों सम संख्या है, इनमें यदि इनमें भी 2 का अंतर, और 5 और 3 ये दोनों विषम संख्या है, इनमें भी 2 का अंतर, तो जो सम संख्या वाले में 2 का अंतर है, उनके जो बंध होगा उसे समबंध कहेंगे। किस आधार पे? वो इवेंट फिगर है, ऑड फिगर नहीं, इस आधार पर। उसका और कोई सम विषम माने अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं है। ये नाम क्यों पड़ा? ये नाम इसलिए पड़ा कि जिससे वो संबंध नहीं है, समबंध, समान बंध, ठीक है ना। कि दोनों वो समान माने दोनों बराबर गुण वाले हैं, ये भी नहीं है। समबंध माने सम संख्या वालों का बंध, दोनों में विषम नहीं है, ठीक है ना। अब 2 का अंतर होगा तो वो सम में भी होता है और विषम में भी। विषम में 2 का अंतर होगा तो दोनों विषम संख्याएं होंगी, सम में 2 का अंतर होगा तो दोनों सम संख्याएं होंगी। 10 और 12 दोनों सम संख्या, 11 और 13 दोनों विषम संख्या। अब डिफरेंस ख्याल में, तो यहां जो समबंध और विषम बंध कहा है उसका बड़ा मामूली सा अंतर,
और बड़ा स्थूल कारण है, कोई बड़ा सूक्ष्म विषय विवेचन नहीं है कि जो दोनों में सम संख्या वाले गुण है और फिर दो का अंतर है और दो का अंतर होने से बंध होता है, तो उसे क्या कहेंगे? समबंध। और दोनों में दो का अंतर है लेकिन दोनों भी सम संख्या वाले हैं, तो उनको क्या कहेंगे? विषम बंध। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सब दो लोगों का रिश्ता हुआ, हमारा तो बड़ा सा अच्छा मेल मिलाप हुआ इसलिए हमारा तो समबंध है, और इनका ऐसा हुआ तो विषम बंध है। ऐसा कोई झंझट नहीं। इन परमाणुओं में कोई झगड़ा मत लगाना, ठीक है ना? बंध प्रक्रिया में झगड़ा मत लगाना। इसमें जात पात और गुण का मेल कुछ बोझ नहीं। इतना ही है कि जो दोनों में सम माने सम संख्या, समान क्वालिटी नहीं है, समान स्तर नहीं है, सम संख्या। और दो सम संख्या वालों में जब दो का अंतर था और बंध हुआ तो उसे समबंध कहेंगे, और दो विषम संख्या वालों में हुआ तो उसे क्या कहेंगे? विषम। अब ये पूरी टीका में यही बात कही है लास्ट। अब देखो ये बात इसमें गाथा में कहीं है क्या? भाई साहब मेरा प्रश्न समझ में आया? भाई व्याख्यान हमें किसका करना चाहिए? मूल सूत्रकार जो कुछ कह रहे हैं हमें व्याख्यान इसका करना है या हमें उस बारे में जितनी जानकारियां हैं वो देना? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एक पोल पट्टी बहुत चलती है, सभी विषय वाले करते हैं। वो क्या करते हैं? आप प्रश्न कुछ भी पूछो, क्या पूछा उन्हें उस बारे में जो कुछ पता है वो लिख दो, आपका उत्तर नहीं देंगे। आपने जिस टॉपिक का नाम छेड़ा, ठीक है ना, अब उन्हें पता, आपने ग्रंथकार के बारे में पूछे नहीं, लेकिन प्रश्न आया ना उस ग्रंथ से, वो क्या सिद्धांत पूछा वो उत्तर नहीं लिखेंगे। ये ग्रंथ फला आचार्य ने लिखा है, वो फला संत के थे, उनके ऐसे उनके अन्य ग्रंथ। अरे भाई तुमसे पूछा किसने? अरे तुम्हें जानकारी तो उसी बारे उस बारे में दे रहे हो, लेकिन यहां पूछा कहाँ है? यहाँ जब मूल सूत्रकार जिसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं वो सब जानकारियां देके आप हमें कहां ले जाना चाहते हो ये तो बताओ, किस दिशा में ले जा रहे हो? अमित जी भाई लगता तो होगा कि इतने बड़े आचार्य, मुझे क्षमा याचना के साथ मैं कह रहा हूं किसी के अपमान के लिए, जानकारी आगम की है और सच्ची है, पर मेरा प्रश्न ये है कि कुंद कुंद क्या इस गाथा में यही समझाना चाहते हैं? मेरा सारा प्रश्न यहां केंद्र, इसलिए अब गाथा को बारीकी से पढ़ो, फिर टीका पढ़ेंगे, चिंता नहीं करो। आज आपको तुलनात्मक सही जानकारी मिलेगी। जब जो और तो हो ही गया, स्कंधों के बाद अब परमाणु की चर्चा होगी, तो उनमें से जो परमाणु धातु चतुष्कस्य हेतु, जो चार धातु धातु चतुष्क इसका हेतु, देखो इसमें पिछली बार एक शब्द जो स्पष्ट होने से छूटा था, वो एक कहलाता है चौकड़ी और एक कहलाता है चार। क्या दोनों का एक ही अर्थ होता है? एक होता है पंच परमेश्वर पंच, और एक होता है पांच, दोनों का एक ही अर्थ होता है। भाई पंच पांच होते हैं नॉर्मली, ठीक है, लेकिन जो पंच माने फिर वहां जजमेंट देने वाला हो। एक आदमी भी अपने पुरानी दिल्ली में गई अभी भी वो अपने आप को पंच लिखते हैं, समझ गए? और जो पंच होगा वो पंचायत तो करेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कुछ जो शब्द हैं क्या उनका संख्यावाची अर्थ लेना चाहिए, क्या उनका विशिष्ट अर्थ लेना चाहिए? चतुष्क माने चौकड़ी हो। चौकड़ी कब कहते हैं कि चारों मिले तो चौकड़ी कहलाता है। चार पाई, एक एक पैर अलग अलग रखा हो, एक आपके घर में, एक आपके घर, एक आपके घर में, एक आपके घर में, तो कभी चार पाई होगी? तिपाई। कोई एक भी पाई नहीं है, सबके यहाँ एक एक पाई है।
चार मिले और चारों में बांस लगे और बुनी जाए तब वो चारपाई है। आप अलग अलग करके उसे चारपाई नहीं कह सकते। मैंने एक दिन सुनाया था कि आपको कभी कई लोग होती है हिम्मत नहीं होती, फ्रिज नहीं है किसी के घर में, तो बाजार में जाके आइस ट्रे खरीद लिया, चलो आज से फ्रिज की शुरुआत कर ली हमने। 20 रुपए की आइस ट्रे खरीद लिया, फ्रिज की शुरुआत कर ली। अरे मानोगे इसे क्या? कहां रखोगे? वो तो एक ट्रे है, वो आइस ट्रे भी नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि आइस जमती है फ्रिज में और फ्रिज तुम्हारे पास है नहीं, तो ये ट्रे तुम्हारे लिए आइस ट्रे भी नहीं। अब अंतर समझ गए? उसमें पानी भर के करोगे क्या? किसी काम का नहीं। इससे तो प्लेन ट्रे लाते तो एक गिलास पानी का रखने के काम तो आते। अब अंतर समझ? तो आपके लिए जब आचार्य ने शब्द किया चतुष्क, चार नहीं चौकड़ी, क्यों? उस दिन बताया था मैंने पिछले संडे को कि कोई भी एक धातु अपने आप में धातु पने को, कारण पने को, सृष्टि पने को चरितार्थ नहीं करती। एक अकेली मिट्टी हो उससे खेती नहीं हुई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु चारों हो तो सृष्टि होती है, तो वह जीवन प्रक्रिया चलती है। उस जीवन प्रक्रिया, उस सृष्टि के कारण नाम धातु, और धातु के लिए चारों होना चाहिए, जरूरी। मतलब सामान्य परमाणु से पृथ्वी बन सकती है, लेकिन कार्य परमाणु से वह धातु चतुष्क बनेगा, पृथ्वी अकेली। उसका रोल होगा तो कहां होगा? जैसे कोई सांसद है तो वो कायदे से सांसद तभी कहा जाए जब वो संसद में बैठ के अपने काम कर, इधर उधर चलते फिरते जहां चाहे संसदीय में झाड़ो। तो तुम जब उसका पार्ट बनोगे, जीवन प्रक्रिया का अंग बनोगे, तब नाम कार्य परमाणु है। अकेले तुम स्कंद को पैदा करोगे, स्कंद रूप परिणमित होगे, तो कार्य परमाणु नाम नहीं। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि खंडाणम अवसानम कारणम, तुम्हारा कार्य परमाणु नाम तो खंडों के, स्कंद के अवसान के कारण है, स्कंद बनने के कारण नहीं। डिफरेंस समझ रहे? तुम्हारा ये नाम क्यों है? अब तुम आम आदमी नहीं हो, सांसद हो। अब तुम सड़क पर चलते हुए भी आम आदमी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। भारत की संसद में एक से एक धुरंधर भाट पड़ेकर मिलेंगे आप। पहले जो खुल्लम खुल्ला संविधान का मजाक बनाते, पता है आपको कि कितने परसेंट अपराधी वहां बैठे हुए, कितने कितने केस किन पे चले? तो वो संविधान की मर्यादा में रहने के कारण चले कि संविधान को उल्लंघन करने के कारण चले? उल्लंघन कर। लेकिन जब आप सांसद बनते हो तो संविधान की शपथ लेते हो, निष्ठा की, क्या भी मजाक उड़ाते हो? मजाक लेके उड़ा के बन सकते हो सांसद? चलते हुए रोड पे कहीं संविधान के विरुद्ध बोलोगे, सांसद बन सकते हो? अब आप सांसद हो तो आपको सड़क चलते हुए भी अपनी गरिमा का ख्याल रखना है। अब तुम्हारे चेले चपटे कुछ भी कर दे, उठाईगिरी, उनसे भले ही करवा लो, तुम नहीं कर सकते। तुम तो एक भाई नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत काम है, नहीं तो तुम्हें एक मिनट में सांसद बने से हट जाओ। तुम्हारा नाम कार्य परमाणु तो स्कंदों के अवसान के कारण है, स्कंद बनाने के कारण तुम्हारा नाम कार्य परमाणु नहीं। क्या बनाने के कारण है? धातु चतुष्क। ये बनाओगे तो कार्य परमाणु। इसका मतलब है कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। सामान्य जो कारण परमाणु है वो जब फंक्शन करेगा, स्कंद रूप बनेगा, तो वो सामान्य स्कंद रूप बनेगा, उसकी गति यहां जाएगी। लेकिन जो कार्य परमाणु हो चुका है वो इसके काम आएगा, इसके काम, वो स्कंधों के अवसान का कारण बनेगा, अन्य स्कंध तोड़ने के कारण।
जो लोहे की छेनी है, हथौड़ा है, वो भी पुद्गल है कि नहीं? और लकड़ी का गट्ठा, वो भी पुद्गल है कि नहीं? कौन किसके काम आता है? वो लकड़ी को तोड़ने के काम आता है कि जोड़ने के? ऐसा नहीं है। यदि कील हो तो लकड़ी को जोड़ने की भी काम आती है, और आरी छेनी ये हो कि जोड़ने के काम नहीं आती। तो कील भी लोहे की है कि नहीं है? और छेनी आरी भी लोहे की है कि नहीं है? अब कहते ये कारण कार्यपने की एक अलग मीमांसा। जो जोड़ने के काम आ रहा है वो कार्य परमाणु नहीं कहलाएगा। अरे भाई साहब, वो तो कील है लोहे की, तो क्या हुआ? कील है, कील तो जोड़ेगी। आप डिफरेंस समझ रहे? और वही आरी है तो काटेगी, वो कैसे जोड़ देगी? डिफरेंस समझ रहे? ऐसे ही परमाणु है, पर जो असल में कारण परमाणु होगा वो मात्र स्कंद रूप में परिणत होगा। लेकिन जो स्कंधों से टूट करके कार्य परमाणु बने को प्राप्त हुआ है, वो यदि पुनः प्रक्रिया में आएगा तो वो धातु चतुष्क का कारण बनेगा, वह स्कंध का कारण नहीं। मैं नहीं जानता किसको, सुनने वालों को और सामने सुनने वालों को किसको कितना समझ में आया। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा, पर इतना स्पष्ट मैंने बोल दिया है कि यदि आपने एकाग्र होकर सुना होगा चित्त से, तो अब भ्रम की गुंजाइश है। ठीक है, समझे भाई? क्लियर हुआ नहीं? तो पहले बताओ कि इसमें, ये तो अभी सिर्फ पिछले चर्चा के आगे चल रहे हैं, वही ये तो हुआ अर्थ कि कार्य परमाणु वह है, उसे जानना चाहिए जो आगामी कार्य के रूप में देखें तो धातु चतुष्क का हेतु है, और स्वयं की उत्पत्ति के रूप में देखें तो स्कंधों के अवसान का। ठीक है, स्कंधों का अवसान है कारण जिसका, असल में ऐसी व्याख्या है। तुम्हें किसने पैदा किया? स्कंध टूटे तो हम पैदा हो, ना वो टूटते ना मैं कार्य परमाणु पैदा हो। तुम क्या करोगे? मैं तो ये करूंगा, मैं ये नहीं, अब ना स्कंद रूप बनूंगा, न स्कंधों से मेरा लेना देना। अब तो मेरा, इसका मतलब है जो जीव एक बार जैसे त्रिस्पर्याय में आके नित्य निगोद की जगह इतर निगोद में चला गया, अब वो कभी भी निकल के वापस अपनी प्रक्रिया में आ सकता है। उसे एक बार पता चल गया कि परिणामों की विशिष्टता क्या होती है। नित्य निगोद वाले के परिणामों की विशेषता कैसे जानोगे? यद्यपि मुझे बताना है, मैंने कहा हुआ है, लेकिन ये चर्चा बाधित करके नहीं, वो चर्चा करेंगे तो कभी अलग करें, समझ गए? तो यहां जो बात है कि निगोद वाला जो नित्य निगोद से इतर निगोद में आ गया, उसे एक बार आइडिया लग गया कि परिणामों की भिन्न जाति कैसी होती। अब वो जब भी करेगा तो जो भी उसकी कोशिश होगी, थोड़ी भी छटपटाहट होगी, तो वह उत्कृष्ट जाति के परिणामों की होगी। वह उतनी पर्याय ज्ञान मात्र जान लिया भाई, जान लिया, ऐसी नहीं, समझ लो। उसकी भुजाएं फड़के नहीं, स्पंदन होगा वो वही के वही केचुए की तरह ज्ञाता दुष्टा बनना। क्षमा करना, मैं निकृष्ट अर्थ में नहीं कह रहा हूं, केचुआ ना बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता पिता, इस अर्थ में कह रहा हूं। ठीक है ना? मैं जान रहा हूं कि पर्याय ज्ञान मात्र है, जो हो रहा भी है जान, कर तो कुछ सकती नहीं। तो जो वो एक निरुपाय वाली स्थिति है, वो नित्य निगोदिया, इतर निगोदिया यदि जब भी कर पाएगा तो वह पुरुषार्थ की ही जाति करेगा, चाहे वो अनंतानंदी आदि क्यों नहीं हो, बुरे ही क्यों नहीं हो, पाप ही क्यों नहीं हो, लेकिन मात्र जब भोगे और जाने, भोगे और जाने,
इस स्थिति में नहीं रहेगा, कुछ तो करेगा, समझ गए? और वो करना उसको तरस में ले आए, क्योंकि परिणामों की जाति बदली और वहीं से तरस पर्याय की भूमिका शुरू। वहीं ये जो है ये धातु चतुष्क का हेतु बनेगा, अब वो स्कंद मात्र का हेतु नहीं। ये तो हुआ इसका सीधा सरल अर्थ। अब देखो आचार्य ने यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क दिया, दिख रहा अमित जी? वैसे क्या है अंतर? कारण और हेतु, कुछ तो अंतर होना चाहिए। जब आचार्य देव ने दो नाम दी, ठीक है, हेतु जो होता है वह हमेशा सक्रिय होता है और कारण होता है मैं इसके कारण ऐसा हो। जो अपने कार्य के लिए दूसरे को कारण कहे वो तो है कारण, और जो दूसरे के कार्य के लिए स्वयं हेतु रूप में प्रस्तुत हो वो है हेतु। मुझे पता अभी क्लियर नहीं, पहली बार बोलने में नहीं होता, शब्द तो सुनाई दिया ना, ठीक है ना, 2-3 बार में क्लियर कर दूंगा। एक आधा एग्जाम्पल देना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात है, जब आप स्वयं कार्य रूप हो और अन्य कारण रूप हो तो वो क्या कहलाएगा कि ये तो कारण है और मैं कारण। मेरे में जो कुछ बिगाड़ हुआ, मैं तो आया था स्वाध्याय के लिए, आप लोग आए नहीं तो नहीं हो पाई स्वाध्याय, समझ लो, आप लोग नहीं आए तो नहीं होता। ये एक मीमांसा किसकी है? जो पर दोष देता है, जिसमें पर में कारण पर खोजा जाता है और खुद कार्य रूप रह जाते हो, तो वो क्या है? उसको कहते हैं कारण। आज इतना भी यदि समझ में आ गया ना, कुंदाचार्य देव ने इस शब्दों को कहां से लाते और क्यों प्रयोग करते, माथा भूल के रह जाए, कितनी बारीकियां ध्यान देते थे। कारण उसे नहीं कहते हैं जो खुद दूसरे का बनता, कारण उसे कहते हैं कि खुद को कार्य रूप में रखो और दूसरे को कारण, तब उसका नाम कारण। और जब किसी भी कार्य के लिए आप हेतु रूप में प्रस्तुत होते हो उसका नाम हेतु। आप फेल हो गए, क्या करें साहब, मास्टर कहता पता है तुम्हारी उम्र में हम इतने हो गए थे, आपको कोई ढंग का टीचर मिल गया हो, ऐसे व्यंग्य चलती ना। मतलब क्या है, आपको कोई ढंग का मिल गया हो, मैं ऐसा हूं मगर तुम तो हमें ढंग के नहीं मिले, तो आप उसने स्टूडेंट ने अपने आप को कार्य की जगह रखा और टीचर को कारण बताया। कारण ऐसा हो, कारण किसी को तब कहा जाता है कि जब आप खुद कार्य को कार्य की जगह रखो तो अन्य को कारण कह सकते, और अन्य को कार्य की जगह रखो धातु चतुष्क, तो फिर आप हेतु कहलाओगे, फिर कारण नहीं कहलाओगे। जी को और मतलब मुश्किल से 10% क्लियर है, इन्हें 25% क्लियर है, ऐसे कुछ ज़्यादा क्लियर है, तो सबके चेहरे पड़ते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रवेश तो शुरू हुआ, मतलब उसको गति तो शुरू हुई, धीरे धीरे समझ में आनी बात तो कुछ है, इतना तो समझ में आना शुरू हुआ। पहले इतना ही सोचो कि आचार्य देव ने एक वाक्य के साथ कारण, एक वाक्य के साथ कार्य कहा, तो स्कंधों का अवसान है कारण जिसका, उसका नाम कार्य कारण होगा। मैं क्या करूं, अकेले कैसे रहे, संगी साथी सब छोड़ गए, 4 लोग जा रहे थे कहीं, एक कहीं उतर गए, तुम अकेले कैसे रहे? 4 लोग चढ़े थे, वहां से चढ़े थे, वो अपने स्टेशन उतर गए, तो अकेले रह जाऊंगा, मैं क्या करूं? इसमें मेरा दोष क्या? कारण अपना उनका है,
पाए आगे तक, या उनको आगे तक नहीं जाना था, ऐसा कारण पर मैं कार्य तो हूं क्या, मैं अकेला रह गया, लेकिन वो अकेला रह गया, मैंने कोई ऐसी भैंस नहीं खोली, मैं इस कारण से रह गया कि स्कंधों का अवसान है कारण जिसका, तब मेरा नाम कार्य परमाणु। मैं ओरिजिनल जैसा, मैं दिख तो वही रहा हूं एक प्रदेशी, लेकिन एक प्रदेशी होते हुए भी मैं एक प्रदेशी ओरिजिनल रूप में नहीं हूं, स्कंदों से टूट टूट के एक प्रदेशी बना। मेरा कारण स्कंदों का अवसान है, मैं कार्य हूं ना, तो मेरा कारण कौन है? स्कंदों का अवसान। तुम भी कुछ करते हो या तुम किसी काम के होके बेकार हो गए कि नहीं? मैं जो कार्य परमाणु हूं ना, वो धातु चतुष्कस्य हेतु, अब मैं काम में आऊंगा, स्कंधों के काम नहीं आऊंगा, अब मैं धातु चतुष्क का हेतु बन गया। मैं दावे तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि विषय अब काफी कुछ क्लियर है। ठीक है, इनमें दृष्टांत नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं है, कोई भावुकता भी नहीं है, लेकिन समझने के लिए हमें अब ये इतना बताइए कि इसमें कहीं कारण परमाणु की चर्चा है क्या? आचार्य ने इतनी कहा तम कज्ज परमाणु तीणे हो, कहीं कारण की बातें नहीं। ये जो कारण शब्द है, ये कारण परमाणु का नहीं, ये तो स्कंधों का अवसान है कारण जिसका। ये नाम नहीं है, जैसे कार्य परमाणु नाम है, ये इसका कारण कार्य मीमांसा वाला कारण है। और ये जो कार्य है वो कार्य भले ही कहा जाए किसी का, लेकिन वो कार्य परमाणु नाम है, उसके लिए लेबल लगा। समझे कि कितना बड़ा अंतर फर्क है? ठीक है। तो पहली बात कि जिस गाथा में आचार्य कुंद देव ने कारण परमाणु का नाम तक नहीं लिया, उसकी व्याख्या आप यहां से शुरू कर रहे कि इस गाथा में कारण परमाणु और कार्य परमाणु की चर्चा की। जबकि आचार्य देव ने सिर्फ तम कज्ज परमाणु तीणे हो, उसे कार्य परमाणु जानना चाहिए। उन्होंने कारण परमाणु शब्द नहीं बोला। बताओ ना, आप पूरी गाथा लिखी हुई है, इसमें कहीं है कारण परमाणु शब्द? नहीं। लेकिन हमने, और अगली गाथा जो है वो है कारण परमाणु की। समझे ना? अभी नहीं ले रहे, पर आएगी, लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगली गाथा है कारण परमाणु की। अजीव में सबसे पहले आचार्य देव ने पुद्गल द्रव्य का वर्णन शुरू किया। अजीव तो 5 है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 5 अजीव का वर्णन इस अधिकार में चलेगा, लेकिन जीव सबसे ज्यादा इफेक्टेड किससे होता है? पुद्गल से। सबसे ज्यादा संपर्क में किसके रहता है? पुद्गल के। सबसे ज्यादा जानकारी किसकी होती है उसे? पुद्गल। बताओ, धर्म, धर्म, आकाश, काल की केवली के अलावा किसी को जानकारी है? बताओ, कोई 30 मार्का जान सकता है? कालाणु को गणधर देव नहीं जान सकता। 4 ज्ञान के धनी भाई साहब, 4 ज्ञान के धनी गणधर देव, विपुलमती मनाप्रय ज्ञान के धनी, वो भी कालाणु को नहीं जान सकते। अविभागी पुद्गल परमाणु जिसको घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं, लेकिन उस प्रदेश का ज्ञान केवली के अलावा अन्य किसी को नहीं। आकाश के एक प्रदेश का ज्ञान केवली के अलावा अन्य किसी को नहीं होता। तो जीव, आम संसारी जीव को थोड़ी बहुत टटोली हुई जानकारी भी किसकी होती है? पुद्गल की होती है। इसलिए अजीब में चर्चा आचार्य पुद्गल से शुरू, और पुद्गल में भी अणवा स्कंधास्य तत्व और सूत्र का क्रम देखो, अणु और स्कंद, और आचार्य स्कंद से अणु पे। क्यों? क्योंकि छद्मस्त जीव को परिचय स्कंद का होता है। अब आचार्य देव किस ढंग से चल रहे हैं, किस पैटर्न पे चल रहे हैं,
आप कहीं से अपनी पंडिताई बताओ कि मुझे इस बारे में ये जानकारियां लो, लिखो। कितना बड़ा अंतर है भाई साहब, जरा विचार करो। लोगों को बड़ा आसानी से लग सकता है कमेंट्स में, लोग अरे सब बड़े आचार्य लोग। मैं किसी पर कमेंट्स नहीं कर रहा, मैं ये पूछना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि हे पद्मकमलधारी देव, कृपा करके हमें इतना बताओ कि कुंद कुंदाचार्य क्या इस गाथा में यह कहना चाहते हैं जो आप कह रहे हैं। वो बात जिनवाणी की है, मैं 100% मानता हूं। वो जिनवाणी से बाहर आपने कोई बात नहीं कह दी, जिन शासन से विरुद्ध आपने कोई बात नहीं कह दी, 100% मानता हूं। लेकिन हमारा व्याख्या किसे कहते हैं? सूत्र की व्याख्या हो। क्या सूत्र में वो बात कही गई है? नहीं है तो ये सूत्र की व्याख्या कैसी है ये बता। ठीक है, चलो मत रूबो, अगले पॉइंट पे लाते हैं। इसी में इसमें एक शब्द दिया णेयो, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। क्या अब ये णेयो क्वेश्चन मार्क कैसे? क्यों? क्योंकि णेयो में पुल्लिंग का प्रयोग विधि कृदंत का रूप है। विधि कृदंत माने हिंदी में कहें तो जानना चाहिए, चाहिए जो अर्थ होता है वो विधि कृदंत क्या। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो किसी भी क्रिया में आप जोड़ सकते, ठीक है। क्रिया कोई भी हो, अर्थ क्या निकलेगा उसका? चाहिए। यू शुड डू, यू शुड फील इट, यू शुड थिंक इट, ठीक है ना। तो जो शुड है, मैं अंग्रेजी बहुत कमजोर है भाई, मेरी अंग्रेजी परीक्षा मतलब है ना, तो यूं ही बोल रहा हूं। तो लगभग जैसे आप जो शुड से अभिप्राय लेते हो वो है यहां णेयो में यो का ऋणा धातु जानने के। तुम्हें यह जानना चाहिए। तो पहला, इसमें 2-3 प्रश्न है, 2 क्वेश्चन मार्क लगे दिख रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है कि जानना चाहिए ये क्यों कह रहे हैं? क्या इसके बिना मेरा कल्याण नहीं हो? ऐसा बोला, जानना चाहिए, एक तो समस्या ही, और दूसरा तम तज्ज परमाणुति नेयो। ती शब्द एक के साथ जुड़ा है तो मूल वाक्य तो नहीं, उसे कार्य परमाणु, कार्य परमाणु शब्द ये पुल्लिंग शब्द, तो नेयो पुल्लिंग आया, ठीक है ना। लेकिन कार्य परमाणु जानना, इससे तुम्हारे किस विपरीत अभिप्राय का निराश हो? अपनी बात नहीं है, ये क्लियर हो। उसे कार्य परमाणु जानना, उसे कार्य, आगे जो कह रहे कारण परमाणु जानना, ये जाने क्यों? ये तो तय है कि पुद्गल है, तो पुद्गल का अनुभव करना को हो ही नहीं सकता, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। पर के बारे में अधिकतम जानना ही। अब वो जानना कितना ईमानदार है और कितना भ्रामक है। हम जगत के जीवों को अपना दुश्मन मानते हैं। अरे उससे तो मेरी नहीं चलती, वो तो मेरे विरुद्ध ऐसा कहेगा। ये भले आदमी, उसे किसी बावड़े कुत्ते ने काटा है जो ऐसा करेगा। अब वो कुछ कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है, विपरीत ही कर रहा है, लेकिन उसकी कभी कारण मीमांसा भी तो करो कि ऐसा क्यों कर रहा है, तुमने ऐसा क्या किया था, कभी उसकी समीक्षा भी करो, ठीक है ना। जब तुम उसको जानोगे कि तुम किसके कार्य हो, किसके कार्य हो, स्कंधों के अवसान तुम्हारा कारण है और स्कंधों के अवसान के कार्य। मतलब जितने जगत में ये जो प्रक्रिया चलती है, स्कंध बनते हैं, स्कंधों का अवसान होता है, उसका नाम कार्य परमाणु है। ऐसा जानना, तुम्हें जानना चाहिए। मतलब तुम एक परमाणु को भी पैदा करने वाले नहीं,
उसका कारण कोई है तो स्कंधों का अवसान है कारण, तुम्हारी छेनी हथौड़ा कारण नहीं है। भाई साहब, आप पत्थर का ऐसे तोड़वाते हो, छेनी हथौड़ा से। और आचार्य क्या कह रहे हैं कि छेनी हथौड़ा से पत्थर तोड़वाते हो या तोड़ते हो, ये तुम्हारा अज्ञान है। क्योंकि वो जो टूट के रह रहा है, सबसे छोटा बन रहा है, उसका कारण स्कंधों का अवसान है, तुम नहीं, अन्य द्रव्य नहीं है। उसके स्कंधों की क्वालिटी ही है, उसका काम ही पूर्ण गलन। वो बढ़ते भी है, घटते भी है। एक चीज बताओ, पानी से जो चीनी घुलती है क्या मिलती है? पर जैसे दाने रूप में थी, ठोस रूप से घुलती ही, लेकिन उसको जरा थोड़ी देर पका दो और पकाने के बाद उसकी इतनी बड़ी थाली बना, लीकेज दाना थी, अब 10,000 दाने की एक थाली बनी, तो उससे मिलती है कि घुलती है? यदि पानी नहीं डालते तो वो 10,000 दाने किसी जार में रखे रहते तो 10,000 ही रहती, एक नहीं। तो पानी ने घोली दी और पानी ने मिलाई दी, पूरण और गलन, गलन घुलना और पूर्ण मिलना, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन, ये पुद्गल की निजी संपत्ति है, ये तुम्हारी दखलंदाजी का क्षेत्र नहीं है। ये जीव अनादि काल से अपने बारे में भ्रम पाले हुए है कि मैं ऐसा करता हूं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहीं दृष्टांत दिया, मुझे याद नहीं किस ग्रंथ में है, और मैंने पढ़ा है, बैलगाड़ी के नीचे चलता हुआ कुत्ता पढ़ा, और तेज ठंड हो और अंधेरा हो और जंगल के कहीं जा रहे हो, अरे डांग बोलते थे जंगली एरिया को, तो वहां से जा रहे हो अपना, तो कहीं शेर की दहाड़ सुनाई दे, कुत्ते में दम कितनी दुखदुखी बन जाती है, तो वो बैल की टांगों के बीच में घुस के गाड़ी के नीचे अब चलेगा। तो आप देखते हो गांव में खेत की जो पगडंडी होती है, तो जहां बैलगाड़ी चलती है वहां गड्ढा हो जाता है, पहिए चलते और बीच का हिस्सा थोड़ा ऊंचा, तो देखा ही होगा ना गाँव, तो वो जहां चल रहा है वो हिस्सा थोड़ा ऊंचा है मिट्टी, तो ऊंचा होने से बैल भले ही ज्यादा ऊंचे, लेकिन वो इतनी ऊंचाई है कि वो कुत्ते का सिर उस बैलगाड़ी से टकरा, तो वो बार बार टकराने से इतनी देर से चोट सह रहा हूं, मेरी भी खोपड़ी छिल गई, मैं भी गाड़ी चला रहा हूं, खतरा कहां है? खोपड़ी छिल गई का खतरा नहीं है, मैं चला रहा हूं, जो मैं चला रहा हूं मेरा भी कुछ योगदान है। देखो जरा मेरी खोपड़ी कितनी छिल गई है, मैं भी चला रहा हूं। ये जो मैं पना घुसता है, पर मैं कर्तृत्व की भावना घुसती है, उसके निराश के लिए कह रहे हैं कि भले आदमी दिन में तो आगे आगे दौड़ रहा, इधर भोंकता था उधर भोंकता था, और रात होती गाड़ी के नीचे घुस गया, तो जान बचाने को घुसा था डरपोक कि गाड़ी चलाने के लिए, कब कहा था तेरे को गाड़ी चलाना? अब डिफरेंस ऐसे ही हमारी प्रवृत्ति उद्गल स्कंधों को देखते देखते, उनका पूर्ण गलनपना देखते देखते, हम उसके कार्य, ये मेरा कार्य है कहते नहीं। उद्गल में जो कुछ हो रहा है, उसका जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसका कारण स्कंधों का अवसान है, उसका कारण तुम नहीं, ऐसा जानना चाहिए। भाई साहब चलो ठीक है, नहीं तोड़ा हमने, बनाया तो हमने, बिल्डिंग बनाई तो, कहते उसका कारण ये है, धातु चतुष्क का जो हेतु है, जो कुछ सृष्टि चलती है, जो कुछ जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध जो चलते हैं, उसका कारण भी, उसका हेतु, कारण शब्द नहीं, हेतु कार्य परमाणु है, उसका हेतु भी तुम नहीं, तुम उससे अत्यंत भिन्न, पुद्गल के समस्त चमत्कार से अत्यंत भिन्न क्या एक तत्व हो,
तुमने कब से इसके कारण और हेतु करने के चक्कर में पड़ गए। ये जो गलन का कारण है वो स्कंधों का अवसान है, और जो धातु चतुष्क का हेतु है वो कार्य परमाणु है। तुम दोनों में कहीं नहीं। कृपा करके विपरीत परिहार कर लो, ये विपरीतता निकाल लो। 24 घंटे लगे हुए हो पर के प्रगमन में मान रहे हो इसका मैंने किया, ये थोड़ी ये कमी रहेगी ना, ऐसा फुल डे राउंड दी क्लॉक सारा उपयोग पुद्गल में, लेकिन आज तक सारा जीवन पुद्गल के साथ बिता दिया, आज तक पुद्गल को जान नहीं पाया। इसलिए आचार्य कह रहे जानो, तुम्हें जानना चाहिए। कहते महाराज हम तो बहुत जानते हैं, कहते बड़ा जानते हो, जैसे हम कह रहे वैसे जानते हो। ऐसा जानते हो क्या? अब भाई साहब जो भी लगे आपको, लेकिन आचार्य जो कह रहे हैं उसका मर्म यदि जानना है तो भाई साहब इसमें ना तो कारण परमाणु है और ना संबंध विसंबंध है। क्यों, कहीं है कोई चर्चा है? आपको तो एक एक शब्द एक एक मात्रा तक को खोल खोल के रख रहा हूं, और जो बातें इसमें नहीं है वो आचार्य के जनरल इंस्ट्रक्शंस है। वो जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है कि पहले तो विपरीतता का परिहार अर्थ निकालो, कुछ तुम्हारी उल्टी बुद्धि सुधरी, विपरीत मान्यता टली क्या नहीं टली, यदि नहीं टली तुमने नियमानुसार नहीं पढ़ा, जितनी चाहे पंडिताई कर लो, पढ़ा ही नहीं तुमने। पहले निकाल के बताओ तुमने क्या सीखा, उसमें क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसे जानने के बाद तुम्हारी बुद्धि में क्या सुधार हुआ, तुम्हारी नॉलेज कितनी डेवलप हुई, इसकी कीमत नहीं। तुम्हारी उल्टी बुद्धि कितनी सीधी हुई, इसकी कीमत है। बताओ, ये जो आचार्य कह रहे हैं और जो उनकी शैली है, यदि उनकी बात के अनुसार अर्थ नहीं निकालोगे सब पांडित्य तो हो जाएगा, क्षोभसम का खेलता हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, फिर खेल ही होगा। ऐसा जानना चाहिए तुम्हें, ये घटित होता है ऐसे नहीं जानना चाहिए, ये तुम्हें खास तौर पे जानना चाहिए। अरे भाई साहब जान लिया, क्या खास जान लिया तुम? दृष्टांत देते थे कि बच्चा खेल रहा सब, घर से कोई आए, तेरी माँ मर, हाँ ठीक है चल चल चल, पावड़ा है, मैं तेरे को बता रहा हूँ तेरी माँ मर गई और तू कह चल चल, हाँ हाँ सुन, क्या सुन लिया तूने, बोल के बता कि मेरी माँ मर गई, अब तो ठीक है, अब चल चल। बताओ, उसने सुना, उसने समझा, उसने जाना, उसने दोहराया, देखने में तो सब किया, लेकिन कुछ भी किया, उसको सुनते ही भले ही दोहरा पाता क्या नहीं, लेकिन जो रिएक्शन चाहिए था वो रिएक्शन आ जाता तो हम मान लेते। आचार्य कहते नहीं हो, जानो, जानना चाहिए तुम्हें। महाराज जान तो लिया, कुछ नहीं है। तुम्हारे पुद्गल के चाकचक्य से उपयोग हट जाना चाहिए। इसका जो हो रहा है होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जक्का कर रहा। ये निर्णय नहीं आया तुम्हारा, ये तुम्हारी प्रणति में इफेक्ट नहीं दिखा, इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि तुमने कुछ भी नहीं जाना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हें जानना चाहिए। ये भाई विषय ऐसा है, माने मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बड़ी कृपा है उनकी कि जो सीधी बात एकदम सीधी सीधी पकड़ा देते और सीधी समझ में आ जाती। वरना मैं ही घूमता रहता कहां से कहां,
लोग कहाँ कहाँ के क्या क्या पंडिताई करते हैं, दुनिया के दृष्टांत, दुनिया की कहानियां इधर की उधर, इनमें हमें कितना ही समय लग जाए थकते ही नहीं, और मूल से आगे दाएं बाएं की देखने की जरूरत ही। आंख पे पट्टी घोड़े की तरह तांगे, घोड़ा उतना पट्टी बांध के उतना देखना, उसके आगे देखना नहीं। ऐसी कुंद कुंद ने क्या लिखा, उतना देखना, उससे आगे देखने की जरूरत। समझ पा रहे हो क्या महत्व है इसका? फ्रेंड्स ख्याल रखना। देखो अभी थोड़ा सा इसमें बाकी एक पॉइंट, एक तो बता दी, दूसरा क्या है? भावना। भावना के लिए जानना बहुत जरूरी है। एक चीज को 100 बार जानोगे, धीरे धीरे वह भावना बनेगी। मैं भावना का एक जिंदा जीता जागता रूप दिखाता हूं। बैठे ना, ये भावना के रूप है मेरी, नहीं समझ? जब हमें यहां आना शुरू किए थे, तब शुरू में इनसे जुड़े इसलिए थे कि ये बड़े अच्छे मुमुक्षु दिल्ली के स्तंभ लाला इंद्र सेन जी के बेटे थे, इसलिए इनसे जुड़े। हमने इनसे बड़े आशा से बात की, और इनकी बात जो जाती थी, अरे महाराज वहां देखो क्या चमत्कार, क्यों राजपाल तो नहीं करो, सारी बातें वहां जाती थी। यार ये वो लाला इंद्र सेन जी के बेटे, हम तो जिस आशा से जुड़े कुछ दिखाई नहीं रहा। लेकिन अब दूसरा पक्ष बताओ, भावना को। इन्हें जब लगा कि बाबूजी का शरीर धीरे धीरे, तो इन्होंने सोचा कि किसको बुला, किससे कहूं। बाबूजी मोक्ष थे, आध्यात्मिक संस्कारों के धनी थे, डॉक्टर साहब आपके उनसे जो चमत्कार की बातें हमें सुनाते थे, वो तत्व ज्ञान की बातें सुनाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें निरंतर प्रति समय एक चीज का एहसास था, मेरे पिताजी आध्यात्मिक संस्कार वाले व्यक्ति। उसने धीरे धीरे आपकी भावनाओं को ऐसा बदला कि जो राजकुमार जी खाली इधर उधर की बातें करते थे, आज यहाँ बहुत से श्रोता आके बिछुड़ गए। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक स्वाध्याय का यहाँ बैठने का क्रम नहीं छोड़ा। कितना जान पाते हैं, लेकिन जब जानते हैं तो उसके पीछे वो भाव। अब धीरे धीरे, हाँ मेरे पिताजी भी ऐसा, वो उसके प्रति एक, मैं उनका बेटा हूं, मुझे तो इस तत्व की रक्षा करनी है, इसके लिए मुझे कई बार यहाँ कई लोगों से खुला डिबेट कर लिए। अंतर पड़ता है। मैं एक आपको नाम देता हूं, मैंने अपनी किसी बुक में लिखा भी है। महाराष्ट्र में एक तात्या साहब चोपड़े नाम का व्यक्ति था, जैन, लेकिन कभी मंदिर नहीं, कोई काम नहीं। और उसके काम क्या थे? घोड़े पे बैठ के खुली हाथ में नंगी तलवार लेकर बराबर की तरह घूमता था, दादागिरी टैक्स वसूलता था सब। एक बार ऐसा हुआ, कोई धर्म मंदिर तक नहीं देखे कभी, महाराज को हार डालना, सब चीजें दूर, करोड़ों का मंत्री भी ढंग से नहीं आता, ऐसा व्यक्ति, बस खाओ पियो मौज करो इधर। लेकिन एक बार कोई दिगंबर साधु का विहार हो, पुरानी बात है, पहले रेयर होते थे, आज जैसे नहीं होते थे ढेरों, हमें जी वैसे ध्यान से। तो कुछ लोगों ने, मराठों ने ये कह दिया कि भाई यहां से नंगे नहीं निकले, हमारे घर की बहू बेटी, कुछ कह दिया। तो वो उसने अपना घोड़ा निकाला, नंगी तलवार लेके, कहते मैं चलता हूं, आगे आओ पीछे, कौन रोकता? वो जैन कुल का हूं, कभी हार नहीं दिए, कभी दर्शन नहीं किए, फिर भी जैन साधु को कौन होता? ये जो जानकारी है ना, उस जानकारी ने अपना आपको भावनात्मक,
ये तो अभी संकेत कर रहा हूं, अगली जो चर्चा चलेगी उसमें ये जानकारी भावना में कैसे बदलती है और भावना में बदल के इसका अर्थ क्या होगा, वो चर्चा अगले में। अभी तो आपको मात्र संकेत समझ रहेगा कितना परिवर्तन आ रहा है। एक बात को हमने पहले अर्थ से देखा, अर्थ के बाद विपरीत परिहार पर थोड़ा देखा और उसके बाद अब हमें भावना पर चलना है। तब कोई गाथा हमारी पूरी होगी। जो इस प्रक्रिया से नहीं चलते हैं उन्होंने नियम सार नहीं पढ़ा और कुछ भी पढ़ा, हम उसको मना नहीं कर सकते। ठीक है, इस अंतर को हम पहचानें, समझें, विशेष चर्चा